कृपा हो गई। तो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमल अर्पित किया जाता है। कमल, कमल का हवन भी होता है, देख लेना, ऐसा मत समझ लेना। कमल का हवन भी होता है, कमल के फूल का हवन भी बतलाया गया है ना। 1000 कमल के फूल का हवन भी होता है। कमल का बीज, कमल का बीज, अब मान लो कि कहोगे गुरुजी कमल का बीज कहाँ है, तो कमल के बीज में देखो, एक कमल का बीज जो होता है, एक कमल बीज जो है वो 12 कमल के फूल पैदा करता है, कमल पुष्प। तो मान लो कि जब आहुति हम करते हैं तो उसमें 250 ग्राम, अगर 108 आपने कमल के फूल, कमल के बीज हवन में डाले, तो इसका मतलब है कि 1200 के ऊपर आपने कमल जलाए। एक कमल का बीज जलाया, एक कमल बीज बराबर 12 कमल, है ना। और इसका सीधा संबंध, एक बात ध्यान रखना, सूर्य कितने हैं, तो सूर्य भी 12 हैं, सूर्य 12 हैं। 12 आदित्य भी नमा करते हो ना, सूर्य नमस्कार करते हो तो 12 को करते हो। तो ये सब देखो, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और सूर्य उगता है तभी कमल खिलता है। उदयति मिहिरम विदिलति तिमिरम, तब जा करके भुवनम कथम विराम। तो निश्चित रूप से इनका, तो इसीलिए कमल के बीज की बड़ी महत्ता है। दूसरा, कौड़ी, कौड़ी समझते हो, पहले जो है कौड़ी में लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि हमारे यहाँ करेंसी नहीं होती थी, रुपया पैसा नहीं चलता था, ये नोट इत्यादि सिक्के वगैरह नहीं चलते थे, कौड़ियाँ चलती थी। तो कौड़ी में ही लक्ष्मी का पूजा किया जाता था, है ना। तो वो भी निश्चित रूप से है। फिर है गोमती चक्र, गोमती चक्र जो लक्ष्मी के पूजन में आपको यूज करना है, मैं वो बातें बतला रहा हूँ। गोमती चक्र जो होता है ये एक्चुअल में मिलता है क्षीर सागर से। क्षीर सागर से आप द्वारिका इत्यादि में जाएंगे तो आपको ना किलो के भाव से मिल जाएगी कौड़ियाँ, ये गोमती चक्र। तो गोमती चक्र क्षीर सागर से मिला हुआ है। क्षीर सागर से ही लक्ष्मी की भी उत्पत्ति हुई है। तो ये इनके परिवार का ही हुआ, लक्ष्मी के परिवार का ही हुआ गोमती चक्र। और गोमती चक्र जो होता है, चक्र को हम ऐसा, माने उसमें अग्नि पुराण में इसका वर्णन आता है कि हमारे जीवन के समस्त दुखों को, दरिद्रता को काट देता है। जैसे सुदर्शन चक्र से भगवान ने कालनेमी का वध किया हुआ है ना, कालनेमी राक्षस को मारा हुआ है, ऐसे ही यह सुदर्शन चक्र की भांति यह गोमती चक्र जो है हमारे जीवन के सभी क्लेशों को खत्म करता है। उसके बाद से लक्ष्मी की पूजा में ये तो सामान्य चीज़ें हैं। धनिया जो होती है, खड़ी धनिया, खड़ी धनिया समझते हैं आप लोग, बीज जो होता है धनिया का, उसका भी निश्चित रूप से यूज करना चाहिए, क्योंकि धनिया में लक्ष्मी का वास है। धनिया में लक्ष्मी का वास है। अगर आपको नहीं भरोसा हो तो आपका कितना भी बदबूदार कुछ भी आप खा लो, पी लो, और धनिया खा लोगे ना तो मुंह से बदबू नहीं आती है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी का जो स्वरूप है, लक्ष्मी चंचला है और लक्ष्मी साफ सफाई में रहती है। जहाँ पर साफ सफाई होगी वहाँ पर लक्ष्मी रहेगी। तो आपके शरीर के कचरा को अगर धनिया तुरंत काट दे रहा है तो आपके जीवन के सभी क्लेशों को, सभी उसको काटने में भी सक्षम है। तो इसलिए खड़ी धनिया का उपयोग लक्ष्मी पूजा में किया जाता है। साड़ी जो है वो हमेशा लाल यूज में लेनी चाहिए, लाल साड़ी यूज में लेकर के माता का पूजन करना चाहिए। और ये साड़ी देखिए, जो लक्ष्मी जी को आप चढ़ाते हैं तो इसको दान नहीं देना है। दूसरा, धनतेरस से ये भाई दूज तक 5 दिन का ये व्रत होता है, 5 दिन का उत्सव होता है। तो इस कैटेगरी में, इस 5 दिनों में आपको अपने हाथ से ये चीज़ें किसी को देनी भी नहीं चाहिए, दान भी